ठीक है, सो सामने ध्यान देना, लास्ट क्लास में मैंने थ्योरम 8.9 और 8.10 ये दो थ्योरम्स डिस्कस किए थे। इनका स्टेटमेंट और इनका प्रूफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में मैं रिवीजन में उसका प्रूफ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थ्योरम का मीनिंग आपको समझाऊंगा। थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, जैसे आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है, अगर इस ट्राइंगल एबीसी के दो साइड, मतलब पहला साइड ए बी और दूसरा साइड ए सी, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट्स, तो जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट सपोज ई है और ए सी का मिड पॉइंट सपोज एफ है, अगर इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, ई एफ को अगर ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट ई एफ बनेगा, ये तीसरी साइड मतलब बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर ये चीज? और थ्योरम 8.10 ये बोलता है कि ये जो ईएफ होगा, ये बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। इस थ्योरम का नाम है एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। इसका एप्लीकेशन करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बेस्ड होंगे। सो अगर शॉर्ट में बोला जाए, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Okay, clear? श्योर है, समझ में आया? यस सर। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, फिगर ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में, क्या गिवन आएगा वो लिखो और क्या प्रूव करना है वो लिखो। फिगर सबसे पहले और अच्छे से ड्रॉ कर लेना ना। फिगर ड्रॉ हो जाए तो मुझे बताना। हो गया फिगर? ओके, अब उसके बाद बताओ एक बार क्वेश्चन को पढ़ के कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, कौन कौन सी चीजें गिवन है। ओके ओके, सो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन है, और क्या गिवन है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो यहां पर जब आप गिवन लिखोगे ना, यहां पर लिख लो, एक काम करो, गिवन अपनी नोटबुक में, गिवन में आप लिखोगे एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which ये वाली स्टेटमेंट पूरा लिखना ना, P Q R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, ठीक है? और AC डायगोनल है वो भी गिवन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलेगा वो, ठीक है? फिर उसके बाद आता है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हमको ये तीन चीजें जो प्रूफ करनी क्लियरली मेंशन है, दिख रही है फिगर में, इक्वेशन यहां पर क्लियरली दिख रही है आपको ऑप्शन में, ठीक है? हो गया यहां तक सबका? स्टार्ट करें आगे? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो।
क्या प्रूफ करना है? एस आर पैरेलल टू एसी। तो कहां पर है एस आर, पहले उसको लोकेट करो फिगर में। तो ये है एस आर, देखा एस आर इज पैरेलल टू एसी। एसी कहां पर है? ये है एसी। आपको इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए एमपीटी अप्लाई हो, क्योंकि एमपीटी बोलता है ना मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन लगता किस में है? क्या मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होता है? नहीं, वो किस में अप्लाई होता है? ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो आपको वो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस ट्राइंगल में ये चीजें हो, ये चीजें आए, एमपीटी की कंडीशन। करेक्ट, ट्राइंगल एसीडी। तो हम कौन से ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे यहां पर? ट्राइंगल एसीडी। देखो ये दिख रहा है एसीडी। अब इस एसीडी वाले ट्राइंगल में हम लिखेंगे क्या सबसे पहले? बताओ बताओ क्या लिखेंगे? यहां से मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर क्वेश्चन में गिवन है। सर तो वो पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, एक पैरेललोग्राम? नहीं, कोई पैरेलल और कोई पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। वो हमने एमपीटी को प्रूफ करने के लिए किया था, अब हम एमपीटी को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब देखो, हम सीधा यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। बोलो, एक मिनट रुक जा, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर तेरा डाउट क्लियर करूं। इन ट्राइंगल ए सी डी ये लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर? स्टेटमेंट ध्यान से समझना। स्टेटमेंट लिखूंगा एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। क्या आएगा बताओ? डी ए एंड डी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? एस और आर जो है वो मिड पॉइंट से डी ए और डी सी के। अब इसके बाद हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो ये है बाय एमपीटी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस आर is parallel to AC and SR is equal to half AC. That's it. फर्स्ट पार्ट यहां पर हो गया प्रूफ। समझ में आ गया? अब बता अभिषेक, क्या डाउट था? थ्योरम 8.8 वो पैरेललोग्राम में होता है, यहां कहीं पर भी पैरेललोग्राम का कोई जिक्र नहीं। हाँ, क्वाड्रिलेटरल में नहीं, वो पैरेललोग्राम में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो हमको प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो पी क्यू और एस आर को हम कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, समझना। हाँ, नहीं, करेक्ट करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये एबीसी वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या प्रूफ होगा कि ये जो PQ है वो AC के पैरेलल होगा और PQ AC के क्या होगा? हाफ होगा। समझ में आया ये चीज? तो ये वाला SR AC का हाफ है, PQ भी AC का हाफ है, तो SR और PQ दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो एक दो स्टेप देखो, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सेम टाइप की कंडीशन लेंगे दूसरे ट्राइंगल में और लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। फिर वही स्टेटमेंट जो प्रीवियस स्टेप में किया था कॉपी करेंगे, हम लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड्स के? बी ए एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, therefore by MPT PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। आ गया ये समझ में? और इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। ये वाला जो पहले आया था उसको 1 मार्क कर दो। ठीक है,
ये वाला जिसको हमने फर्स्ट प्रूफ किया था ना, दैट इज 1। अब इसके बाद इक्वेशन 1 में देखो, 1 को देखो, ऑब्जर्व करो कि एस आर किसके इक्वल है, हाफ ए सी के। एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, और यहां पर क्या बोलता है, पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ए सी। तो पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल होंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय 1 and 2। बाय 1 and 2, दोनों चीजें ध्यान से समझना, मैं दो कंक्लूजन निकाल रहा हूं 1 और 2 से। 1 और 2 से पहला कंक्लूजन जो अभी मैंने हाईलाइट करके बताया कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये। और दूसरा एक और कंक्लूजन निकलेगा, करेक्ट, क्योंकि एस आर एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, तो एस आर और पी क्यू भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। समझ में आ गया ये चीज? तो आपको जो प्रूफ करना था, वो सेकंड जो 2 प्रूफ था वो यहां पर प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे 2 प्रूफ के। तो जो थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना, करेक्ट, ये थ्योरम 8.8 है। थ्योरम 8.8 की स्टेटमेंट यहां पर लिखने पड़ेगी, सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral PQRS are equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram। That's it, हो गया ये आपका थर्ड पार्ट भी यहां पर प्रूफ। समझ में आया क्या ये? ठीक है, इरेज कर दूं? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, भेज दूं? ये लो, ठीक है, फिर भी भेज दिया। इसका भेज रहा हूं मैं, मैं भी वही सोच रहा था, इसका भेज रहा हूँ, क्योंकि एमपीटी का भेजा हूं मैं, शायद नहीं भेजा हूं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। भेज देता हूँ, बहुत अच्छा बना हुआ है ना, बहुत कम बनता है इतना अच्छा। ठीक है, ओके, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, सो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से अपनी बुक में देखना, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं यहाँ पर, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं कॉपी कर रहा हूं। शौर्य, समझ में आया क्या फर्स्ट क्वेश्चन? नो सर। नहीं आया? ओके, एक्चुअली सर मैं वीडियो देख के बताऊं? आवाज क्लियर नहीं आ रही शौर्य, क्या बोल रहे हो? सर मैं वीडियोस देख के आ जाऊं पहले? हाँ ठीक है, वो बेटर होगा, पहले उसको देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट में। ओके, या नेक्स्ट क्लास से रेगुलर करना। यस सर, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लूंगा। हाँ ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है? यस सर, नेक्स्ट क्लास पे ऑफलाइन आ जाऊंगा सर। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 है, ABCD इज a rhombus and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। तो ABCD एक rhombus है, PQRS मिड पॉइंट से ABBCCDA और DA के, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इतना पढ़ने के बाद एक रोम्बस बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले एक रोम्बस बना लो। ये रोम्बस हो गया। अब इनकी मार्किंग कर देते हैं, ये हो गया ABCD। अच्छा, मिड पॉइंट्स बनाते समय ध्यान रखना, P जो है वो किसका है, AB का, Q BC का, R CD का, और S ये किसका है, DA का।
ठीक है। अब इसके बाद हम इनके मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रूफ करना है इसमें बताओ। पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो गिवन और टू प्रूफ अगर लिख लोगे, उसको मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है। अब सीधा हम आ जाते हैं इसके प्रूफ में। प्रूफ, हाँ लिख लो चलो। गिवन में शॉर्ट में लिखना है एबीसीडी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है। अच्छा, प्रूफ करने के पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यस, प्रूफ करने के पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा ए सी एंड बी डी। ठीक है। तो एक काम करो, ज्वाइन कर दो ए सी और बी डी को। हाँ, ज्वाइन में लिख देना, कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ए सी एंड बी डी। हाँ ठीक है, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। फिर उसके बाद आएगा प्रूफ। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। ठीक है। ओके। तो यहां ध्यान देना सभी, प्रूफ करने के लिए जो अप्रोच और जो मेथड यहां पर हम लोग यूज करेंगे वो क्या है। देखो, प्रूफ करने के लिए हम एमपीटी अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम किस में अप्लाई होता है, ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का क्या नाम है, हाँ वैसे ही इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। लास्ट केस में जैसा हमने किया था एग्जैक्टली वैसा ही। समझ में आया ना कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, उसके बाद ऑल एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ करना है। वो चैलेंजिंग है, वो कैसे करना है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो मेरी बात ध्यान से समझना, उसके लिए ना आप ये वाले शेप को देखोगे, ये देखो इसको, ये वाले पार्ट को देखना। ठीक है। ये वाले पॉइंट को भी मार्क कर देना। सपोज इस पॉइंट को मार्क कर दो x, और इस वाले पॉइंट को मार्क कर दो y। o तो ऑलरेडी है, तो ये जो o x s y, ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही होगा। क्यों पैरेललोग्राम होगा, समझ गए ना ये चीज। क्योंकि पैरेललोग्राम का एक पार्ट बन रहा है, इसलिए ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। और ये वाला एंगल क्या होगा, 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, 90, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रोसीजर समझ में आ गया। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना, फिर ये वाले एंगल को 90 डिग्री ऐसे प्रूफ करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करने का प्रोसेस हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी S and R are the midpoints of sides AD, DA and DC respectively.
therefore by MPT SR is parallel to AC and SR is equal to half AC। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप फर्स्ट मार्क कर दो, फर्स्ट इक्वेशन या जो भी मार्क करना है वो मार्क कर दो। फिर उसके बाद आप लिखना सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का क्या नाम है, ABC। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, अब उसमें मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, वो जो रिजल्ट है ना वो कंक्लूजन लिख ले रहा हूं। PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC, और ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 बाय 1 and 2 क्या हो जाएगा, SR, करेक्ट, SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल टू PQ, ठीक है। दोनों आगे पीछे लिख सकते हो, चलेगा। ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो गया। अब लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of opposite sides are equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram। पैरेललोग्राम हो गया ये प्रूफ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देना यार, इसमें हाँ, ये पैरेललोग्राम हो गया, ओके। अब इन पॉइंट्स को मार्क कर दो, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा था ना, ये पॉइंट X और ये वाला पॉइंट Y, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक और चीज बतानी पड़ेगी, एक्चुअली यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो SY है ये पैरेलल होगा किसके, ये OX के पैरेलल होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ये SYOX इसको भी पैरेललोग्राम हमको बताना पड़ेगा, तो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो उसको पैरेललोग्राम बताने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों SY और OX क्या है, पैरेलल है। तो वो दोनों है ना, लेकिन वो सिर्फ एक ही साइड पैरेलल हुई ना, ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन एक ही तो अपोजिट साइड पैरेलल हुई। पैरेललोग्राम के लिए दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए या एक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए। तो हमको पता है कि SX और OY पैरेलल है, लेकिन वो इक्वल है, ये पता है क्या? ये नहीं, ऐसा हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, है ना। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं, तो अगर हम वो कंडीशन लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमको SY और OX को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा चीज है। उसके लिए ना आप सिंपली क्या करोगे, छोटी सी चीज है, उसके लिए आप ये वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे। देखो ये वाला ट्राइंगल दिखा, और इस ट्राइंगल में क्या अप्लाई करोगे, MPT अप्लाई कर दोगे।
और उससे ये चीज प्रूफ हो जाएगी। लिख लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। अब हम यहां पर लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, मैंने किस ट्राइंगल की बात की, एडीपी, एडीबी, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला मैंने, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। Therefore by MPT, तो MPT से क्या हो जाएगा, SP पैरेलल टू BD, ठीक है। दूसरे वाले रिजल्ट की हमको जरूरत नहीं है तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। विच इंप्लाइज, इंप्लाइज का सिंबल बनाना एक्चुअल में, इंप्लाइज आप लोग नेक्स्ट लाइन में बनाना, मैं बाजू में बना रहा हूं। इंप्लाइज SP को हम क्या लिख सकते हैं, SY, SY is a part of SP, so SY is parallel to BD को हम क्या लिख सकते हैं, OS, SY is parallel to OS। क्या ये समझ में आ गया, हाँ OX, सॉरी OX, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ SYOX is a parallelogram since opposite sides are parallel। आया समझ में यहां तक। अब पैरेललोग्राम हमने क्यों प्रूव किया था, ताकि हम अपोजिट एंगल को इक्वल बता सके, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल 90, तो ये एंगल भी क्या होगा 90। तो अब हम लिखेंगे एंगल, एंगल एस और एंगल पी का सम 180 होगा, ठीक है। नहीं, उससे कैसे पता चला वो 90 डिग्री होगा, तो ऐसा जरूरी है कि एक 120 और दूसरा 60 भी तो हो सकता है ना, समझ रहे हो जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 ही होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या कोई दूसरा पैरेललोग्राम। ओके, क्लियर, यहां तक आगे बढ़ूं मैं, हाँ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल एक्स एस वाई दैट इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ वाई। रीजन क्या आएगा यहां पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर यहां तक सबको। अब हम लिखेंगे एंगल एक्स एस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 90 बिकॉज डायगोनल ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर हो गया। अब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा जो अभी हमने यहां पर लिखा कि एंगल S कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इनको हम कंबाइन करेंगे और हमारा कंक्लूजन लिखेंगे कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो अब लास्ट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, सिंस PQRS is a parallelogram and angle S is equal to 90 degree, therefore PQRS is a rectangle, hence proved। हाँ, वो जो पैरेलल वाला, मतलब ये तुम ये बोलना चाह रहे हो कि हमने ये वाले पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल क्यों नहीं लिया, ये बोल रहे हो। तो हमको पता है क्या कि ये एंगल 90 है, नहीं पता ना हम, हाँ
वही तो प्रूफ करना है ना भाई, रेक्टेंगल है ये पता रहता तो क्यों प्रूफ करना होता, रेक्टेंगल है यही तो प्रूफ करना करना था ना हमको। तो वही तो बोल रहा हूँ, SPQR को तू ले लेता, चल ठीक है वो पैरेललोग्राम है, वो पता है हमको पैरेललोग्राम है, तो तो भाई ये वाला एंगल 90 है तेरे को पता थोड़ी ना है। अरे कुछ भी मत बोलो, सब एंगल इक्वल होंगे, क्यों सब एंगल इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, रीजन बताओ ना, हर चीज का रीजन आना चाहिए। तुम बोल रहे हो कि उसको ले सकते तो क्यों ले सकते, उससे क्या होगा, रीजन दो उसके लिए। हम यहाँ हर जगह जहां भी प्रूव करते हैं उसके रीजन देते हैं ना, उसका रीजन होना चाहिए, जो थ्योरम्स पे बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, ये इरेज करूं मैं, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। नहीं, एक्चुअली तुम लोगों के क्वेश्चंस गलत नहीं है, तुम लोगों के क्वेश्चन वाजिब है कि तुम लोगों को लग रहा है कि यार इतना ऐसा क्यों घुमा फिरा रहा है, लेकिन हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, जो थ्योरम्स है उनको अप्लाई करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ो। अच्छा 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD is a rectangle, PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA respectively, show that PQRS is a rhombus। एकदम उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये, समझ रहे हो ना, जैसे आईफोन का आता है ना, आईफोन 10, 11, वैसे ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो पहले क्या था, पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम रोम्बस था और अंदर में रेक्टेंगल प्रूफ करना था। अब हमारे पास बाहर में एक रेक्टेंगल है और अंदर में एक स्क्वायर बनेगा, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल को मार्क कर देते हैं ABCD, उनके मिड पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं PQRS। तो ये हो गया सपोज PQR, एक्चुअली रेक्टेंगल गिवन है क्वेश्चन में, भले उसका फिगर गिवन नहीं है। अगर अदर देन दिस कुछ हम नया बनाते हैं जो उसकी स्टेटमेंट में गिवन नहीं, तब हमको कंस्ट्रक्शन लिखना है। कौन है वंदना शर्मा? हेलो, एक सेकेंड, कौन ज्वाइन किया, एक बार नाम बताना। अभी मीटिंग कौन ज्वाइन किया? ओके चलो हम ज्वाइन कर लेते हैं PQRS को। सर आदित्य शर्मा। अच्छा ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया, समझ में आया यहाँ तक। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि ये जो है ये रोम्बस होगा, सॉरी मैं स्क्वायर गलत बोल रहा था, ये एक रोम्बस होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इट इज ए रोम्बस, PQRS इज ए रोम्बस, और ABCD रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। तो मैं गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा रहा हूं, सीधा प्रूफ पे आ रहा हूं। बताओ क्या करेंगे सबसे पहले। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स कैसे इक्वल होंगे, एक बार जल्दी से सामने ध्यान देना, बस मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा, आपको फिर सॉल्व करना है। जल्दी से देखो इधर सामने एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन होगा A और C को ज्वाइन करना। इधर देखो, अभी करो मत, A और C को ज्वाइन करना पहला कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद आप एक ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल ACD वाला ट्राइंगल, ये ACD वाला ट्राइंगल, ACD वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम MPT अप्लाई करोगे, जिसके पहले के 2 क्वेश्चंस में भी किया। और MPT अप्लाई करने के बाद हमको ये मिलेगा कि जो SR है वो AC का क्या होगा, हाफ होगा। समझ में आया। सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे ये व्हाइट वाले ट्राइंगल में भी, व्हाइट वाले ट्राइंगल में, तो उससे हमको क्या मिलेगा, PQ जो है वो AC का क्या होगा, हाफ होगा, जिससे पता चल जाएगा कि SR और PQ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अपोजिट साइड इक्वल हो गई, लेकिन हमको सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। फिर उसके बाद करेक्ट, फिर उसके बाद हम दूसरे डायगोनल को भी ज्वाइन कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत बोल दिया, करेक्ट, आर इक्वल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वही चीज हम ये वाले ट्राइंगल में लेंगे, ये वाले ट्राइंगल में। समझ में आई ये चीज? और इस ट्राइंगल में भी हम क्या बोलेंगे कि दिस पार्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो हाफ ऑफ बी डी। और फिर उसके डायगोनल सीक्वेंस। किसको किसको समझ में आ गया? हाँ चलो सॉल्व करो। अनन्या को डाउट है? अनन्या, मैं भी डाउट क्लियर करता हूं, ठीक है? आप ये फिगर बना लिए क्या? ओके चलो ठीक है। तो मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना अनन्या, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं प्रूफ में। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, हाँ, of AD and DC respectively. Therefore, by MPT, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. ठीक है? तो ये जो हाफ AC वाला पार्ट है ना, ये हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ABC, P and Q are midpoints of, हाँ लिख सकते हैं सिमिलरली करके, are midpoints of AB and BC respectively. Therefore, by MPT, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC, and consider this as equation 2. ठीक है यहां तक? ओके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, अब ये जो नाउ इन ट्राइंगल लिख रहा हूं ना, वो मैं यहां पर ट्राइंगल को हाईलाइट करता हूं, देख लो ये वाले ट्राइंगल की ना, जो ये अभी मैंने नया हाईलाइट किया। नाउ इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? बी, हाँ, बी ए डी। नाउ इन ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है? P and S are midpoints of sides AB and AD respectively, ठीक है? Therefore, by MPT, PS is parallel to BD and PS is equal to half BD. ओके, ठीक है? इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर, नहीं इसको कुछ मार्क नहीं करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे इम्प्लाइज PS इज इक्वल टू हाफ AC। तो मैंने क्या किया, BD की जगह पे क्या लिख दिया? AC लिख दिया। क्यों AC लिख दिया? बिकॉज BD इज इक्वल टू AC डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। समझ में आई ये चीज? फिर हम लिखेंगे सिमिलरली, बाकी सब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। सिमिलरली, और कौन सा बच गया? PQ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ AC। PQ और AC भी क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, RQ, हाँ करेक्ट, PQ नहीं, ये क्या होगा? RQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ AC, और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, 4 इक्वेशन मिल गई यहां तक। अब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट है बाय इक्वेशन 1, 2,
3 and 4, PQ is equals to QR is equals to RS is equals to SP. Therefore, PQRS is a rhombus. तो PQRS क्या प्रूफ हो जाएगा? एक rhombus प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, हो गया सबका? अनन्या समझ में आया ना? ओके. और आदित्य क्यों क्लास अटेंड क्यों नहीं किया ऑफलाइन? लीव कर दिया है. डिलीट कर दिया क्या? नोट कर रहे थे क्या? इनका हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, फिगर ड्रॉ करना. रेस कर रहा हूं ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. एक क्लास और लग जाएगी ना, मतलब इस चैप्टर में. टाइम 7 बजने में 10 मिनट है. 10 नहीं, ज्यादा टाइम बचा है. 7 बजने में 13 मिनट बचे. अभी देखते हैं ये क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम. ये गिवन हो गया. ठीक है, और क्या गिवन है? AB पैरेलल DC. तो AB और DC पैरेलल है, तो चलो फिगर में हाईलाइट कर लेता हूं. ये AB हो गया और ये DC हो गया. अच्छा, टेस्ट भी तो लेना था तुम लोगों का. AB और DC ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए. ठीक है, एक मिनट शांत रहो. आगे लिखा है BD इज डायगोनल एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. तो BD डायगोनल है, दिख रहा है, और E AD का मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों पार्ट्स ED और AE ये दोनों इक्वल होंगे. यहां तक समझ में है? फिगर में मैंने हाईलाइट कर दिया है. आगे लिखा है A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F. तो E से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो AB के पैरेलल है. तो एक्चुअल में ये भी पैरेलल है. मतलब ये जो EF आपको दिख रहा है वो AB और DC के क्या है? आपस में पैरेलल हो गया. क्लियर? सी इन फिगर. शो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. आपको प्रूफ करना है कि F BC का भी मिड पॉइंट होगा. तो एक काम करता हूं, इसमें मैं गिवन लिखवा देता हूं. गिवन आप ठीक से एक मिनट रुक जाओ. गिवन में सबसे पहले लिखेंगे हम ए ट्रेपेजियम. बीच में अब मत बोलना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा. ए ट्रेपेजियम ABCD ये गिवन है. और क्या गिवन है? AB पैरेलल टू DC. और क्या गिवन है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. मतलब आपको एक्चुअली ये गिवन है EA इज इक्वल टू ED. ठीक है. और क्या गिवन है आपको? ए लाइन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट BC एट F. तो जो EF है दैट इज पैरेलल टू AB. इनडायरेक्टली ये भी गिवन है. समझ में आ गया? ये सब आपका गिवन हो गया. अब उसके बाद टू प्रूफ. आपको क्या प्रूफ करना है? कि FBC का मिड पॉइंट है. मतलब आपको प्रूफ करना है BF इज इक्वल टू FC. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, BF इज इक्वल टू FC ये आपको प्रूफ करना है. ओके. अब एक्चुअल में ना इस थ्योरम, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो मेथड अप्लाई होगा, जो थ्योरम अप्लाई होगा, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया था. ठीक है,
तो उसको मुझे आपको शॉर्ट में एक बार बताना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम वापस पीछे पेज पे जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं थ्योरम 10.10। एक्चुअली 10.10 जो है ना, दैट इज कन्वर्स ऑफ एमपीटी। 10, सॉरी 8.10, गलत बोल रहा हूं मैं, 8.10। 8.9 जो था ना, दैट वाज एमपीटी। 8.9 में आपको ये प्रूव करना था, ये दोनों चीजें थी। 8.10 है ना, वो कन्वर्स ऑफ एमपीटी, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीज हमसे स्किप हो गई थी, इसको लिखना पड़ेगा। और इस थ्योरम का नाम जो है, इस थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। कन्वर्स ऑफ एमपीटी, क्लियर? कन्वर्स ऑफ एमपीटी की स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना, यहां पर ध्यान देना कि सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल की ये तीन साइड है, ए बी और सी। ठीक है, अगर ये ए बी के मिड पॉइंट से, ए बी के मिड पॉइंट से बीसी के पैरेलल अगर कोई लाइन बनाते हैं, जैसे कि ये मैंने ए बी का मिड पॉइंट है मान लो ई, और उससे मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाई, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट एफ मिलेगा, ये ए सी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दैट इज व्हाट कन्वर्स ऑफ एमपीटी। क्लियर ये चीज? सो स्टेटमेंट है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड of a triangle and parallel to another side, parallel to another side bisect the third side। तो थर्ड साइड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। समझ में आई ये चीज? तो ये जो थ्योरम है ना, एक्चुअली मैंने गलती से इसको प्रीवियस टॉपिक के साथ क्लब कर दिया था, बट वो उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, एमपीटी जो है वो सिर्फ 8.9 है, 8.10 इज कन्वर्स ऑफ एमपीटी। सो क्लियर कर लेना उस चीज को। और ये जो दोनों प्रूफ्स है ना, ये 8.9 के अंदर ही आते हैं, एमपीटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी हुई। ठीक है, ओके। सो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कन्वर्स ऑफ एमपीटी समझ में आ गया ना सबको? ओके, उसकी स्टेटमेंट लिख लेना अगर आप लोगों ने लिखी नहीं है तो, और फिर इसका एप्लीकेशन यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है वो यहां पर दिख गया कि एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है आपको। ठीक है, और इसमें आपको एक्चुअली दो ट्राइंगल्स पे फोकस करना पड़ेगा मेनली। एक तो पहला होगा ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल एबीडी। क्लियर ये चीज? अब ट्राइंगल एबीडी में जो चीजें आपको गिवन है, मैं यहां दिखा रहा हूं, अब देखो सामने देखो। ई क्या है, मिड पॉइंट है एडी का, और ये जो बन रहा है, अच्छा ये पॉइंट मार्क नहीं है ना, ई एफ, इस पॉइंट को सपोज मैं ले लेता हूं जी, लेट दिस पॉइंट इज जी। ओके, सो ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ओके, एंड ईजी इज पैरेलल टू एबी। ओके, सो क्या अप्लाई होगा, नहीं, कन्वर्स ऑफ एमपीटी अप्लाई होगा ना। अभी तो स्टेटमेंट बताया, अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाते हैं तो वो तीसरे साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जी जो होगा वो क्या होगा, डीबी का मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। क्या ये समझ में आया सभी को? चलो अब यही चीज हम यहां पर लिखेंगे प्रूफ में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल, क्या नाम ट्राइंगल का, येलो जिसको मैंने हाईलाइट किया, इन ट्राइंगल ए बी डी। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड ईजी इज पैरेलल टू एबी। ईजी पैरेलल टू, ईजी लिखो या ई एफ लिखो, दोनों ठीक है। ईजी ई एफ का एक पार्ट है, तो अगर ई एफ पैरेलल है तो ईजी भी पैरेलल होगा। ठीक है, ओके, ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी,
Therefore, by converse of MPT, कन्वर्स ऑफ एमपीटी से क्या होगा? G is midpoint, G is midpoint of BD, तो G BD का मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? ओके, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, वो ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? BCD। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल BCD, नाउ इन ट्राइंगल BCD। अब इसमें हमको क्या क्या पता है? हमको पता है, करेक्ट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये हमको पता है। एंड ये जो GF है ये एक्चुअली AB के पैरेलल है, और AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। सो नाउ इन ट्राइंगल BCD, ये पहले मैं पैरेलल वाली चीज पहले लिख रहा हूं ना, मैं ये लिखूंगा AB is parallel to CD and AB is parallel to EF, implies CD is parallel to EF। ये समझ में आ गया? Further, it implies CD parallel to EF। नहीं, नीचे नीचे लाइन में लिखना, जो implies है ना, एक्चुअली मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं एक ही साथ लिख रहा हूं, ठीक है? Further, it implies CD parallel to EF को मैं क्या लिख सकता हूं? GF लिख सकता हूं, because GF is a part of EF। क्लियर ये चीज? ओके, सो ये वाला एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिल गया, CD पैरेलल टू GF। तो अब हम लिखेंगे एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, G is midpoint of BD, proved above। Therefore, by converse of MPT, F is midpoint of BC, hence proved। समझ में आई ये चीज? यस और नो? ओके, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है इसमें कन्वर्स ऑफ एमपीटी वाला पार्ट यहां पर अप्लाई होता है। सेकेंड, ओके, 7 एग्जैक्ट 7 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, टाइम लगेगा यार। शो दैट द सेगमेंट ऑफ, ओके, क्वेश्चन 6 कर लेंगे पहले, 5 मिनट और, या स्किप करें, नेक्स्ट क्लास में करते हैं? चलो नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस बच गए, 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नहीं, एक्चुअली उन लोग को दूर हो जाता है ना, ठीक है। 3 क्वेश्चंस बचे हैं उसको, और क्या है ना, ये स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 और 7 ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी, फिर तुम लोगों को ना ऐसा लगेगा खत्म करना है ना, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, पता है, फिर वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम फ्रेश क्लास में करेंगे उसको, तो ज्यादा बेटर